हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। वाओ! सर वेलकम 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 दिव्या जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मैं तो जॉन पाजी से हाथ मिलाने से डरता हूँ। मैं ट्रेलर में देखा नहीं आपने, जो चीज हाथ में आती है पकड़ के तोड़ रहे हैं। जॉन भाई अच्छा हुआ आप आ गए हो। क्या? ये अखरोट सुबह से तोड़ रही थी अर्चना जी, एक इनको तोड़ के दे दो। वाकई? ये लो आप, आपके अखरोट कैच। देखा, खाने पीने वाली चीजें। दोबारा एक और लो। तेरी थ्रो बहुत खराब है। आपकी नीयत खराब थी एक्चुअली। एक बार जोरदार तालियां जॉन और दिव्या के लिए। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। जॉन भाई हमेशा की तरह कमाल के फिट लग रहे हैं आप, और भी ज्यादा फिट लग रहे हैं। Thank you, और आप thank भी you. बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। इस बार तो आप भी हाथापाई कर रही हैं फिल्म में। जी जी। आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हम ना इतना, मतलब इतनी स्वीट है दिव्या जी। हाँ, बंदे पीट रही हैं आप। इसलिए आप कुछ उल्टे क्वेश्चंस मत करना आज। तो इसी आपकी बात के ऊपर मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि इस फिल्म में जॉन ने 3 रोल किए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इन्होंने 3 रोल करके तिगुना पैसा ले लिया और फिर आपको लगा हो कि ओफो बजट बढ़ गया, अब तो मुझे हीरोइन आना पड़ेगा। ऐसा कोई प्लान तो नहीं था आपका? क्या यार, क्या? आई थिंक मिलाप का विजन था कि जी। उन्होंने जॉन को जो कास्ट किया, आई वाज आल्सो सो इम्प्रेस्ड जॉन की डेडिकेशन से, बिकॉज इन्होंने इतने अमेजिंग वे से तीनों रोल्स किया और इतने अलग है तीनों रोल्स में। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे जॉन के साथ काम करने का मौका मिला और बहुत मजा आया। एंड नाउ वी आर जस्ट लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। अब दर्शकों को भी बहुत मजा आने वाला है। मैंने एक चीज देखी अर्चना जी, जब कोई एक्टर जब फिल्म करनी होती है उनको तो 1.5-2 महीने पहले थोड़ी डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं और फिर थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जॉन ऐसे वाहिद इंसान है, ये 24/7 हमेशा 6 पैक 8 पैक्स, मतलब थाईलैंड में जैसे वो शॉप्स नहीं होती सारी रात खुली रहती, कभी भी अवेलेबल बियर ले लो आप, ये वैसे बॉडी बिल्डर है। मतलब 24/7। सर क्या राज है इसका? आपने घर में जिम बना रखा है कि जिम में घर बना रखा है? जी, घर में जिम है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि डाइट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं हमेशा अक्सर हमारे इंडस्ट्री में भी नहीं लेकिन बाहर भी, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो मैं हूँ। और वो हमेशा ऐसे 24/7 होना चाहिए। अपने डाइट पे कंट्रोल रखना चाहिए आपको जी। और कोई भी यहाँ अपने ऑडियंस में, अर्चना एनीबडी, कोई भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है कंप्लीटली। मुझे बहुत जरूरत है। टेल मी आओ यार जॉन। इट्स इजी आपको, मतलब उसके बाद यू वोंट इवन रिक्वायर मैप ऐप बिकॉज यू विल हैव इट ऑल योर। That's a good one. तो इसलिए कहते हैं कि घर में किचन छोटा करो, जिम बड़ा करो आप। तो जिनके घर में किचन होते हैं उनके पेट बढ़ते रहते हैं। इनके घर में जिम, इनके डोले बढ़ रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि ये रात को जब बाथरूम करने जाते हैं ना, जाते जाते 2 सेट डंबल के मार लेते हैं और वापस लेटने से पहले फिर एक चेस्ट प्रेस मार के फिर सोते हैं। और अच्छा, ये मजेदार बात एक और है कि लोग बोलते हैं ना भाई कि अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो आपको नॉन वेज खाना जरूरी है। ये आपके सामने जीती जागती मिसाल है, ये प्योर वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन, या। तो भाई ये अफवाह है कि प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है जो वेज डाइट करते हैं? नहीं, इट्स एक एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है। तो मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी। और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं जी, जानवरों को खिलाते, फिर जानवरों को मारते खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेट से। राइट। तो आप वो मिडिल मैन है, उसको हटा दीजिए और आप Some of the strongest animals in the world, जैसे हाथी है, घोड़ा है, सारे वो तो घास vegetarian फूस ही हैं। खाते हैं यार, वो तो Absolutely. वेजिटेरियन है।
और मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहता हूँ कि एक्टर्स का हमेशा ये होता है कि हम लोग सीजी करते हैं, बॉडी सीजी से बनती है, स्पेशल इफेक्ट से बनती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दिस इज Real, 24/7। क्या बात है, वाओ। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बॉडी दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि अगर आप हेल्दी खाए 24/7, अगर आप डिसिप्लिन रखे तो हर कोई अपने ऑडियंस में जॉन अब्राहम जैसी बॉडी ला सकता है। क्या बात है, So अब inspiring. कपिल की बारी। मैंने नीचे कुछ पहना नहीं हुआ तो जॉन अब्राहम है, फर्क क्या है कपिल हमें? शर्मा है। नहीं, पर भाई ने बात बड़ी अच्छी करी कि जानवरों के ऊपर जो क्रूरल्टी होती है। Yes. मैंने अभी ना 1-2 वीडियोस देखे, लोग खाली इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए एक ने किसी तो डॉग को शूट कर दिया, और फिर एक और घटना सुनी हमने साउथ में, शायद पता नहीं कहाँ पे। तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। वो बेजुबान है और बद्दुआ बहुत असरदार होती है उनकी, तो ये ना करें आप। थैंक यू। और कपिल, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जॉन अब्राहम हो या कोई भी एक्टर हो, जब भी वो कोई बोलता है तो ठीक है, लोग सुनते हैं, ठीक है, लेकिन कपिल जब भी बोलता है तो लोग ध्यान से सुनते हैं। सो कपिल, और मैं सोच रहा था कि जॉन भाई की हाइट इतनी है, बॉडी बॉडी अच्छी है, वेट पता नहीं कितना होगा। मैं आज आपका वेट चेक करना चाहता हूँ भाई। जी, वेट जरूर। मशीन मंगवाएं प्लीज, मंगवाइए जरा। मशीन आ गई भाई, आइए जरा। प्रिया जी के साथ मेरे साथ ही करना है। दिव्या जी का भी चेक करते हैं वेट जी। तो हेलो बोल रहा है। हेलो खड़े बोल हो रहा है, जाओ हाँ, बस नमस्ते करके चढ़ जाइए। नमस्ते। How much? 84। 84, मेरे से भी कम। वाओ, मेरे को लगा हाइट ज्यादा, वजन भी ज्यादा होगा। Also, John, अभी तू चढ़ेगा इस पे? नहीं, मैं चढ़ता हूँ एक बार। मैं आपका भी चेक करना है एक नहीं, बार। मैं नहीं आ रही। नहीं, मैं अरे मशीन तोड़नी मेरे है, को क्या इंटरेस्ट पागल है? नहीं है आपके वेट में। वो मेरे को सिद्धू जी कह रहे हैं तुझे पता नहीं मुझे कितनी भारी पड़ी है ये। तो मैं उस हिसाब से मैं अपना चेक। कौन सा सही है? कितना है? नॉट बैड। और नहीं है ऐसे ही, मतलब 95? कपड़े वपड़े पहने ना इसलिए। कितने कितना? तो कहने का कितना? मतलब बता ये ना है कितना? बता तो कितना? काफी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि फिल्म में जॉन भाई बोल रहे हैं ना कि 56 किलो का डॉला, तो 56 किलो का तो डॉला ही हो गया भाई। बाकी की बॉडी का क्या हिसाब है? ऑडिट करना है हमें। आइए भाई, बैठिए प्लीज। आपने नहीं चेक करना वेट? नहीं, मेरे को नहीं कराना। हाँ, दिव्या जी, आपको पता है आज आप आ रही थी, हमने 20 लाइटें कम करवाई हैं क्यों? क्योंकि आपका अपना ही ग्लो इतना है। तो मेरे को ये पूछना था, ये अच्छी डाइट से आता है कि जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है वैसे ही ग्लो होता है? मुझे माफ करिए प्लीज। इसकी नजर ना सबके पैसों पर ही होती है। अक्षय आता है, उसके पैसों पर नजर, अब आपके पैसों नहीं पर तो नजर। फिर आपके चेहरे पर ग्लो क्यों नहीं? आपके पास भी तो है। नहीं, कहाँ? कितना कितना क्यों अर्चना जी? इट्स नंबर 1 शो, कितना कमाते हैं? नो, अरे पूछो मत। नहीं, मैं तो फिर भी बड़े बड़े लोगों पे नजर रख रहा हूँ ना, कि टी सीरीज वाले हो गए, अक्षय कुमार हो गए। ये तो कल क्या पूछ रही दिनेश को, सुन ये पांडे कितना लेता है ड्रम बजाने का? ये अगर मैं अपनी कुर्सी के आगे ड्रम रख लूं तो वो पैसे मेरी पेमेंट में ऐड हो जाएंगे। ये आप करते हो? आप हमारे म्यूजिशियन भाइयों की पेमेंट में नजर रखते हो। तो दिव्या जी सीरियसली, आप मतलब मैं अभी मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, आपकी डाइट क्या है? मतलब बड़ा ग्लो करती हैं आप। नहीं एक्चुअली मैं बिल्कुल आई एम वेजिटेरियन अगेन। अच्छा जी। और मैं घर का खाना खाती हूँ, रोटी दाल सब्जी चावल। डाइटिंग कभी भी नहीं करती। इनफैक्ट जॉन ने देखा है मैं सेट पे क्या क्या खाती हूँ। सब कुछ खाती है सर। अच्छा, मैंने तो सुना है ये भूल जाती खाना खाना। कभी कभी इन्होंने बंदा रखा हुआ है याद दिलाने के लिए। ये बात सही है? हाँ, बंदी रखी हुई है। अच्छा, बंदी रखी हुई है याद दिलाने के लिए कि खाना खाना। हाँ, लेकिन खाती सब। तो इतना पैसा है कि गिनने में टाइम ही नहीं लगता खाने ओहो, मुझे माफ करना हे देवी। आपको खाने में इंटरेस्ट है या पैसों में? नहीं, पैसों में। देखिए चलो हम एक और अलग टॉपिक पे बात करते हैं। तो मैं यही पूछ रहा था, जो आप चीजें खाती हैं तो उनको आप पेमेंट कैश में देती हैं चेक में? ये हमारी जो टीम है ये करवाते हैं मुझसे ऐसे सवाल। इनको ये जो सामने 2 लोग बैठे ना,
एक चश्मा लगा के और एक जैकेट पहन के? आई थिंक आई रियली फील यू नो कि पैसे से कभी भी ऐसा ग्लो नहीं आ सकती. पैसे से कंफर्ट जरूर मिलते हैं पर खुशी नहीं मिलती. क्या बात. तो अगर आपको खुश रहना है और चेहरे पे ग्लो तभी आती है जब आप अंदर से खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं. Actually. एंड यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब पॉजिटिव रहें, खुश रहें और पूरा वर्ल्ड भी पॉजिटिविटी की तरफ जाए. तो sweet. तभी Very ग्लो nice. आएगी. जब दिव्या जी लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी ना जॉन भाई, तो इन्होंने कहा था कि ये भूषण जी को प्यार से गुल्लू बुलाती हैं. तो देखिए यानी क्या अब ये पब्लिक क्या एंजॉय करती है ऐसी बातों को, तो मेरे को ये पूछना था कि जैसे अब ये फिल्म टी सीरीज की है तो मैं आपने पिक्चर प्रमोट करने आई हूँ अपने. उसी पिक्चर की बात कर रहे हैं कि जैसे अब सत्यमेव जयते टी सीरीज की फिल्म है तो आपने इसमें काम किया है जी. या उनकी कोई फिल्म डायरेक्ट करी, तो आप अपने काम का जब पैसा लेने जाती हैं वहां पे तो भूषण जी प्रॉपर पेमेंट करते हैं कि बोलते हैं अरे मैं तो तुम्हारा गुल्लू. मुझे जो कॉल है वो एमए से आया था क्योंकि एमए की Negotiate. प्रोडक्शन थी. तो सब चीज़ें जो पेमेंट्स है वो एमए की तरफ से हुई थी. इनफैक्ट जॉन को भी एमए की तरफ से चेक्स मस्ट हैव कम. सो नेगोशिएशन एमए के साथ हुई थी. अच्छा जी. जी जी जी. पर दिव्या जी बड़ी स्वीट है, वो सीरियसली जवाब दे देती कि ऐसे हो रहा है. हम तो ऐसे मजाक में पूछ रहे थे. आप सबने देखा होगा ट्रेलर में सत्यमेव जयते 2 में जॉन जो है वो बंदे को बाइक समेत उठा के फेंक रहे हैं. तो एक हमारे दोस्त हैं पंजाब में, उनका एक सवाल था कि क्या किसी महिला को सोफा समेत उठा के आप मड आइलैंड रख सकते हैं? वो मतलब एक हमारे दोस्त है, जॉन उनका ये मेरे सवाल साथ था. कभी नहीं करेगा ऐसा, कभी नहीं करेगा. उनके भी बड़े पुराने रिलेशन है सिद्धू जी के साथ, कर भी सकते हैं कोई वो बड़ी हमारे बात. साथ भी है, परमीत और मेरे साथ भी बहुत अच्छे रिले है ना. एब्सोल्युटली. वाह. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गाना गाने का दिल कर रहा था. आहा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा. ऐसे गाने सुनते हैं आप कभी? आपके घर में कभी बजते हैं ऐसे फिर गाने? पैसों पर आ गया. तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा है. हाँ देख, अब आई कि नहीं आपके मुंह पे पैसे वाली बात? देखो, मैंने तो एक ही लाइन बोली. देखो आप पूरे कॉन्वर्सेशन से अर्चना जी मालूम ये पड़ रहा है कि मनी माइंडेड कौन है. देख सुन ले, तेरे को बोल रही है, मुझे नहीं बोल रही. हाँ. जैसे भी है, हमने खुद की कुर्सी अपने बैठने के लिए लोग तो नहीं उठाए ना. पता मुझे ना काफी लोग बोलते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती जब वो सिद्धू वाले जोक्स मारते हैं. आई डोंट नो व्हाई बट आई फाइंड देम वेरी फनी. चेक भी तो बनी रहे हैं उसमें तो. जॉन भाई आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, आप वैसे कितने पुशअप मार लेते हैं मैक्सिमम? अल्लाह. पता नहीं, मूड के ऊपर डिपेंड होता है या उस दिन अगर मैं चेस्ट का कर रहा हूँ तो उसके ऊपर डिपेंड होता है. तो आज यहाँ पे आप हमारी जनता के लिए पुशअप्स कर सकते हैं? हाँ, अगर आप करोगे मेरे साथ? मैं आपके साथ कर सकता हूँ, ट्राई तो करो. ट्राई कर सकता हूँ, और तो क्या. आप स्टार्ट लो, आप जब 10 कर लोगे फिर मैं आऊंगा. आ जाओ कपिल. ओके जी. आप जल्दी जल्दी. अच्छा, अभी वैसे ही रहना, कम रहना. हाँ, ऐसे रहना, ऐसे रहना. या मैं हंसी मजाक में मूड में था अभी मैं. हाँ हाँ. तो ये था वार्म अप. आपको अर्चना जी को अपनी पीठ के बिठा के करना है पुशअप. उनको पता है पॉसिबल ही नहीं है. वैसे मैं परमीत की बात बता दूं दैट व्हेन वी गॉट मैरिड तो मैं एक ऐसे अपार्टमेंट में रहती थी जहाँ पर 4 माला कोई लिफ्ट नहीं थी. तो परमीत जी हैज लिफ्टेड मी लाइक दिस एंड कैरिड मी अप 4 फ्लोर्स. वाह. पहले दिन लेके गए होंगे. हाँ. उस दिन हो जाता है. दिव्या जी एक बात बताइए, आप जैसे कभी जा रही हैं गाड़ी में तो आपके ड्राइवर ने ऐसा हुआ कभी उन गुनगुनाना शुरू कर दिया हो और आपने कहा अरे वाह आप तो अच्छा गाते हैं, और फिर उसने कहा मैं तो आया ही सिंगर बनने था. तो ऐसा होता है कभी आपके साथ? कभी आपके स्टाफ में इतने सारे लोग हैं, कभी नहीं?
मेरे को तो कोई बता रहा था, कहते हैं कि टी सीरीज के ऑफिस में या घर पे ड्राइवर है, जितना भी स्टाफ है, वो सारे पहले सिंगर बनने आए थे। ओ गॉश। हाँ, मुझे सडनली याद आया कि एक ड्राइवर था जिसने मुझे अपनी सीडीज दी थी अच्छा। एंड देन ही वाज फ्रॉम उत्तराखंड। अच्छा जी। और वहाँ पे उन्होंने गाया था तो उनको दिया भी था, हमने थोड़ा बहुत काम दिया था, एक्टिंग का काम भी दिया अच्छा। था। Yeah. वाह, तो फिर हम आपके ड्राइवर लग सकते हैं। आप तो वैसे ही स्टार हो। तो जैसे आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो आप बाहर से ऑर्केस्ट्रा बुलाते हो कि बोलते हो रुको गुरु रंधावा बादशाह नीचे बैठे हैं, उनको बुला लेते हैं? ऐसे ही करते हैं। नहीं, हमें सच में बड़ा प्राउड होता है। मैं भूषण पाजी से जब भी मिलता हूँ और मैं हमेशा ये बात उनको भी बोलता हूँ कि उन्होंने अपने पिताजी की लेगेसी को जो आगे बढ़ाया है और बहुत मेहनत का काम है, और आज टी सीरीज जो है वो हमें बड़ा प्राउड है एक्चुअली, तो हम इसलिए बातें करते रहते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.